नमस्कार, आप देख रहे हैं सेन संदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। दिल्ली से जन जागरण यात्रा लेकर निकले माननीय चंद्रपाल सिंह जी का मैनपुरी जनपद में हुआ भव्य जोरदार स्वागत समारोह। चंद्रपाल सिंह जी ने बताया, हमारा उद्देश्य सविता सेन समाज को एकजुट करना, शिक्षित करना है। इस मौके पर ओपी श्रीवास जी, दिनेश ठाकुर जी, कमलेश नंद जी, राम कुमार जी, हरिशंकर अध्यापक जी, राकेश ठाकुर जी, राजकुमार जी आदि मौजूद रहे। नमस्कार सर, सेन संदेश में आपका स्वागत है। आप जन जागरण यात्रा लेके निकले हैं समाज को एक करने के लिए। क्या आप समाज के लिए कहना चाहेंगे, कैसे समाज को? देखिए, मैं 29 तारीख को दिल्ली से निकला और मथुरा, आगरा, भिंड, मुरैना, राजस्थान और मध्य प्रदेश होकर झांसी हुआ। वहाँ से मैं आज 5 दिन यहाँ पर मैं सभी जगह बहुत रेस्पॉन्स समाज दे रहा है मेरे आने को, लेकिन निराशा सब जगह है। किस बात को? इस बात को लेकर निराशा प्राप्त है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी किसी भी दल ने सेन समाज को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी। कुछ ऐसे परमानेंट हमारे ऊपर वो लगे हुए हैं कि आबादी बहुत कम है, एकजुटता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग एकजुट हैं और आबादी हमारी कम नहीं है। 1931 में जो सेंसस हुआ था उसमें 1.5 है हमारे इस देश में जनसंख्या। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या के इस दुनिया में कई सारे देश, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, जितनी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है और बहुत सारे देश हैं। ना केवल दुनिया में, भारतवर्ष में कई राज्य ऐसे हैं कि जिनकी जनसंख्या से ज़्यादा हमारी जाति की जनसंख्या है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं और इस जातिवाद के दौर में हम वो भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं किसी दल विशेष के लिए। तो ऐसा हमारे समाज को क्या करना चाहिए जो समाज संगठित एक हो सके और राजनीतिक भागीदारी मिल सके? ऐसा समाज के लिए क्या करना चाहिए? हमारे समाज के पास एक बहुत बड़ी खाती हमारे पास है, जो जिन जातियों का कोई बहुत अच्छा इतिहास भी नहीं है, उन जातियों को आप देखें जिनके लोग यहाँ के राजे महाराजे भी नहीं रहे, सत्ता नहीं रही। हमारे समाज में तो 300 साल नंदवंश ने यहाँ शासन किया, वो हमारी प्रेरणा बन सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये आज़ादी के बाद से जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी हमारे बीच में मूर्ति है, ऐसा चेहरा है कि जिसको लेके हम सारे समाज को इकट्ठा कर सकते हैं और उसी पे मैं लगा सिर्फ। और अब आप देखेंगे कि कोई ऐसा दल नहीं बचा है जो कर्पूरी के लोगों के बिना सरकार बन जाए। भाजपा की सरकार बनाने में अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। उससे पहले यही अति पिछड़ों का वोट मायावती को मिला था, तो मायावती की सरकार बनी। ये 2 साल से 2 बार से ये अति पिछड़ा भाजपा के साथ होता है, तो ये बना है। और ये भी मैं बता दूँ कि थोड़ा सा सपा सरकार की ऐसी नीतियाँ रही कि उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो अति पिछड़ा और अति पिछड़ा दुष्ट हुआ। मैं ये अपील भी न केवल सत्ताधारी दल से, लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ईमानदार और वफादार ये जाति है, इसको हिस्सेदारी सपा में भी दें, संगठन में, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बुलाएँ। तो ये समाज शुरू से ही नेतृत्व करता रहा, नेतृत्व किया है इसने। तो यदि इस जाति का कोई आदमी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर रहेगा तो बहुत सारी जातियों को अपने साथ जोड़ देगा, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदे की बात होगी। लेकिन यदि यही पोजीशन रही तो भाजपा जैसी पार्टी इस देश में अभी 24 के चुनाव को रख के हमें चलना चाहिए, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, कि कैसे भाजपा को हराया जाए और कैसे पिछड़ों की जो सत्ता है वो दोबारा स्थापित। अभी मौजूदा सरकार ये कहती है कि ओबीसी समाज का किसी भी समाज पर मतलब कि अत्याचार नहीं हो सकता है, और पर डे अपने समाज को लेकर कई घटनाएँ ऐसी आती हैं। आज भी एक घटना सामने आई है, जैसे कि 1 बीघा का खेत था जिसपे का नाम वो बैना में करवा रखा था ब्राह्मण समाज ने, लेकिन अब कब्जा वो ज़्यादा कर रहा है। तो क्या इन समाज अपने समाज की
देखिए, जब तक सत्ता परिवर्तन होता रहेगा तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन की बात आ जाएगी, जब व्यवस्था परिवर्तन आएगा और कानून का राज आएगा, और जितना मर्जी कह लें, इस देश में दो चीज़ें मूलभूत जुड़ेंगी। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, जो सामाजिक गैर बराबरी है ये उसी का कारण है, और आर्थिक असमानता, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जब तक ये हैं तब तक लोकतंत्र की जड़ें भी, जो लाइन का पीछे वाला आदमी है उनका वहाँ पर नहीं हो सकता। आर्थिक स्तर पे ऐसी सरकार स्कीमें लाए कि जो बहुत गरीब तबका है, जिनमें से एक सभ्यता समाज भी है, वहाँ तक उसकी ज़रूरतें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन की व्यवस्था की जाए या पट्टे दिए जाएँ। ये सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं, और यदि ये सुचारू रूप से चलेंगी, आदमी को आएगा तो ये सरकार तो अपने समाज के लिए क्या, हर समाज के लिए कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, ये लोन भी दे रही है। और देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुछ जाति विशेष तक ही सत्ता का वो पहुँचा है। आप देखेंगे कि 4 दरोगा किसी ज़िले में, 4 SHO किसी अति पिछड़ा के लिए मिलेंगे आपको। जो भी है एक जाति विशेष के लोग SHO बने बैठे हैं, CO बने बैठे हैं, उन्हीं की ट्रांसफर पोस्टिंग, उन्हीं का सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, नीचे तक कुछ नहीं है। योगी जी वहाँ लखनऊ में